सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं और विभाग में पारदर्शिता बढ़ी है, सहयोग का भाव बढ़ा है और इसलिए उद्योगपतियों को लगता है कि बिहार में निवेश करने का यह सही तरीका और सही समय है। बिहार में औद्योगिक क्रांति, फूड प्रोसेसिंग की खुलेगी बड़ी यूनिट्स, 3200 युवाओं को मिलेगा सीधा रोजगार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में नई सरकार बनने के साथ उद्योग और रोजगार के मोर्चों पर युद्ध स्तर पर काम शुरू हो चुका है। फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, रिसाइकलिंग और मखाना प्रोसेसिंग की कई नई इकाइयां लगने जा रही है। अब उद्योग विभाग ने इसके लिए जमीन आवंटन की प्रक्रिया भी पूरी कर ली है। अब इस प्रोजेक्ट्स पर लगभग 150 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इन फैक्ट्रियों में साल 2027 से उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। अब इससे 3200 लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा। आइए जानते हैं उद्योग और रोजगार को लेकर सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है, इसके बारे में विस्तार से चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युत्तर से। सर, सरकार तो एक्शन मोड में है। बिल्कुल, उद्योग विभाग के सचिव कुंदन कुमार ने बियाडा के एमडी बनने के साथ ही इस दिशा में काम शुरू कर दिया था और अब रिजल्ट सामने आ रहा है। बिहार में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए निवेशकों को पारदर्शी तरीके से जमीन दी जा रही है। बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधाएं हमारी बियाडा की प्राथमिकता है और हाजीपुर में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगेगी। यहाँ बिस्किट, ब्रेड, टोस्ट, चिप्स जैसे उत्पादन बनेंगे। मुजफ्फरपुर में टेक्सटाइल हब विकसित होगा, जहाँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कपड़े तैयार होंगे। कुंदन कुमार जो अभी सचिव हैं उद्योग विभाग के, उनके अनुसार पूर्णिया में मखाना प्रोसेसिंग यूनिट और दरभंगा में एक विशाल रिसाइकलिंग यूनिट स्थापित की जाएगी। दरभंगा में करीब 13 एकड़ में रिसाइकलिंग प्लांट लगेगा। इस पर 126 करोड़ रुपए का खर्च होगा। जी सर, तो ऐसे में बिहार में कितना निवेश आ रहा है? देखिए, इन प्रमुख परियोजनाओं पर लगभग 150 करोड़ रुपए खर्च होंगे और जब बियाडा के एमडी थे कुंदन कृष्णन, जब बने थे, उस दौरान ही बिहार में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था निवेशकों का। बहुत देश दुनिया के कोने कोने से निवेशक आए थे और 2 लाख करोड़ से ज़्यादा के प्रस्ताव भी आए थे। तो मुजफ्फरपुर की टेक्सटाइल यूनिट में 1500 लोगों को सीधी नौकरी मिलेगी, अभी जो निवेश होने जा रहा है। फैक्ट्रियों में निर्माण कार्य के बाद 2027 से उत्पादन शुरू हो जाएगा। हाजीपुर की यूनिट में बिस्किट, टोस्ट, ब्रेड, कुरकुरे और नमकीन तैयार किए जाएंगे। रिसाइकलिंग यूनिट से दरभंगा का 40 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो कचरा मुक्त होगा और प्लास्टिक का दोबारा इस्तेमाल हो सकेगा। मतलब कि इससे प्रोसेसिंग हब बनाने की दिशा में राज्य आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, बिहार अब केवल कृषि प्रधान राज्य ही नहीं बल्कि एक प्रोसेसिंग हब बनने की दिशा में है। कच्चे माल जैसे मखाना, अनाज की उपलब्धता और प्रचुर श्रम शक्ति के कारण कंपनियां बिहार को निवेश के लिए चुन रही हैं। यदि उत्पादन और लॉजिस्टिक का यह तालमेल सफल रहा तो 2027 तक बिहार उत्तर भारत का नया मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बनकर उभर सकता है। जी सर, तो ऐसे में अब क्या होने वाला है, आगे क्या होगा? देखिए, बियाडा के एमडी की सक्रियता का असर दिख रहा है और उद्योग विभाग के सचिव भी बन गए हैं वो, तो उसका डबल फायदा मिल रहा है। राज्य में उद्योग का माहौल बनने लगा है, निवेशक बड़ी संख्या में बिहार आ रहे हैं और उनका कहना है कि पहले बिहार में उद्योग के लिए ज़मीन लेना और उद्योग लगाना बड़ा मुश्किल काम था। शुरू से आखिरी तक एमडी खुद उनकी मदद अब कर रहे हैं, इसलिए अब थोड़ा आसान हो गया है काम। और उन्होंने लोगों का, निवेशकों का कहना है कि उद्योग लगाने और शुरू करने के लिए ज़रूरी मंजूरी के लिए उन्हें विभागों का पहले चक्कर लगाना पड़ता था, लेकिन अब तो खुद बियाडा के अधिकारी कर्मचारी, उद्योग विभाग के अधिकारी कर्मचारी लगातार मदद कर रहे हैं। यानी उनको सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं और विभाग में पारदर्शिता बढ़ी है, सहयोग का भाव बढ़ा है और इसलिए उद्योगपतियों को लगता है कि बिहार में निवेश करने का यह सही तरीका और सही समय है। जी, तो सुना आपने। तो अब बिहार को प्रोसेसिंग हब बनाने को लेकर सरकार की इस योजना को लेकर आपकी क्या राय है, ज़रूर बताइएगा।